हेलो गाइस, वेलकम टू इनर सर्कल एजुकेशन। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त के बारे में। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक यानी कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और मानव शरीर में रक्त लगभग भार का 7% होता है। एक औसतन वयस्क में यानी एडल्ट में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, लेकिन महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ मेनली पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, प्लाज्मा जो है वो अजीवित रक्त का लगभग 60% भाग होता है। प्लाज्मा में 90% भाग जो होता है जल होता है, 7% भाग प्रोटीन होता है, 0.9% भाग लवण होता है और 0.1% भाग ग्लूकोज होता है। और प्लाज्मा का सबसे मेन कार्य होता है पचे हुए भोजन और हार्मोन्स का शरीर में संवहन। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पचे हुए भोजन को शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाने में का कार्य प्लाज्मा का होता है, ताकि हमारा शरीर सुचारू रूप से अपने सभी कार्य कर सके। अब एक क्वेश्चन आता है कि सीरम क्या होता है। तो सीरम प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकालने के बाद बचा हुआ भाग होता है। और गाइस, ये है फिब्रिनोजन का स्ट्रक्चर। तो आपको फिब्रिनोजन के बारे में थोड़ा कुछ बता दूं। देखिए, रक्त का थक्का जमने के लिए 2 प्रोटीन, 1 मिनरल और 1 विटामिन अनिवार्य होता है, जिसमें 2 मिनरल में एक होता है प्रोथाम्बिन और दूसरा होता है फिब्रिनोजन, जो कंपलसरी होता है। और 1 मिनरल कैल्शियम और 1 विटामिन के, ये सब रक्त का थक्का जमने के लिए कंपलसरी होते हैं। और फिब्रिनोजन जब रक्त का थक्का जमता है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, एक फाइबर के जैसा। तो होप सो आप ये बातों को याद रखेंगे। स्टैटिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है गाइस रुधिराणु। तो जो 60% के बाद बचा हुआ 14% भाग होता है वो होता है रुधिराणु, और ये 3 पार्ट में बटा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो गाइस, आरबीसी स्तनधारियों में लाल रक्त कण उभयवतल होते हैं। उभयवतल का आकार कुछ ऐसा होता है और इसमें केंद्रक नहीं होता, लेकिन इसके 2 अपवाद हैं, ऊंट एवं लामा। ऊंट एवं लामा के रक्त में केंद्रक होता है जो आरबीसी का पार्ट होता है, और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। तो जो हमारा बोन होता है उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें आरबीसी का निर्माण होता है, और ये आरबीसी प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के निर्माण में सहायक होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी की मृत्यु होती है यकृत या प्लीहा में, और इसमें पाए जाने वाला लौह यौगिक है हीमेटिन। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें, सोते वक्त आरबीसी 5% से कम हो जाती हैं और 4200 मीटर की ऊंचाई पर 30% से बढ़ जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति पहाड़ में रहता है उनके चीक्स पर काफ़ी रेडनेस होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि आरबीसी 4200 मीटर की ऊंचाई पर 30% से बढ़ जाते हैं। और आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए ह्यूमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और एक स्पेशल बात और गाइस, कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। यहाँ हमने देखा था कि आरबीसी का कब्रिस्तान है, लेकिन भ्रूण अवस्था में जब होता है तो इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। एक बात और गाइस, इस आरबीसी को हम लोग ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहते हैं।
आरबीसी ही ब्लड बैंक ऑफ बॉडी होता है। तो होप सो आपको आरबीसी के बारे में ये बातें समझ आई होंगी, आप इन्हें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फिर आता है डब्ल्यूबीसी। तो गाइस डब्ल्यूबीसी आकार और संरचना में अमीबा के समान यानी कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। इनमें केंद्रक उपस्थित होता है और इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है और कभी कभी ये लिम्फ नोड और कभी यकृत में भी व पलीहा में भी बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते। और इनका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है और इनका सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य होता है मनुष्य के शरीर को संक्रमण से बचाना। और गाइस आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो जो होता है वो 600:1 होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टैटिक पार्ट का, आप इसे ज़रूर याद रखें। चलिए आप लोगों को डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें बताता हूँ। तो गाइस डब्ल्यूबीसी के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे शरीर का डीएनए होता है, डीएनए वो डब्ल्यूबीसी से बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें केंद्रक उपस्थित होता है, इसलिए हमारे शरीर का डीएनए डब्ल्यूबीसी से बनता है। और डब्ल्यूबीसी में माइटोसिस यानी विभाजन जो होता है वो समसूत्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से 4 में टूटते हैं, फिर 4 से 8 में टूटते हैं ऐसे। लेकिन जब ये माइटोसिस कंट्रोल्ड नहीं रहता, यानी 8 से 16 में टूटने के बजाय ये 8 से 32, 64 या किसी भी नंबर में टूटते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इंसान के शरीर में ल्यूकेमिया हो जाता है। तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि ल्यूकेमिया शरीर में कब होता है। तो गाइस डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ने पर इंसान के शरीर में ल्यूकेमिया यानी कि रक्त कैंसर हो जाता है। और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ब्लड के बारे में आगे देखते हैं। तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स के बारे में, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में मौजूद होता है और इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और गाइस इसमें भी केंद्रक नहीं होता, इसका मतलब इसका डीएनए से कोई लेना देना नहीं होता। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है और इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। तो गाइज ये रक्त का थक्का बनाने में तो मदद करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ही ये बॉडी टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा डेंगू के टेस्ट में आपके ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट की जाती हैं, वो इसीलिए की जाती है क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करने में मदद करता है। और जब डेंगू होता है तो ये प्लेटलेट्स गिरने लगती हैं, इसीलिए इंसान के बॉडी टेम्परेचर ऊपर जाने लगता है। और एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिक का क्वेश्चन आपको बता दूं कि डेंगू का वाहक होता है एडिस एजिप्टे जो मच्छर होता है वो डेंगू का वाहक होता है। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग इन्हें ज़रूर याद रखें, आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं गाइस। और रक्त के कुछ इम्पॉर्टेंट कार्य, ये शरीर का ताप नियंत्रित करना व रोगों से रक्षा करना, ये हम पढ़ चुके हैं कि डब्ल्यूबीसी शरीर में रोगों से रक्षा करता है। और शरीर का ताप नियंत्रण जो होता है वो प्लेटलेट्स के कारण होता है। और रक्त का थक्का बनाने में जो हमने पढ़ा था कि फिब्रिनोजन और विटामिन के मदद करता है। और ये O2 और CO2 का संवहन, पचा हुआ भोजन शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना और उत्सर्जी पदार्थ और हार्मोन्स का भी संवहन रक्त के द्वारा होता है। और इसके साथ साथ ये लैंगिक वर्ण में और विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करने में भी सहायता करता है। होप सो ये कुछ पॉइंट्स थे ह्यूमन ब्लड के बारे में, आपको समझ आए होंगे। अगर आपने इस वीडियो को ढंग से पढ़ लिया और याद कर लिया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि
एग्जामिनेशन में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो गाइस कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको कोई भी नई वीडियो अपलोड करने पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे भी और ऐसी अच्छी वीडियोस अलग अलग टॉपिक से आती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।